वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट का आज आखिरी रोज है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया। रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ने खुद को बतौर काबिल वकील बनवाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया। काजी फाइज ने ही मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। काजी फाइज का आम इंतखाबात के इनकाद में अहम किरदार है। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान का इजहार ख्याल। और अब आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया है। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रही हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि काजी फाइज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया है और तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। उन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। हम अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब करते हुए काजी फाइज ईसा का कहना था कि एजाज़ में दिए गए रेफरेंस में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उर्दू में खिताब करूँगा। अपनी कौमी ज़बान में बात करना चाहता हूँ। मुझे उर्दू में बात करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस और दीगर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया जो उन्होंने मेरे लिए बातें की। सबका शुक्रिया जो आज इस तकरीब में शरीक हुए। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। उन्होंने कहा कि आज वो बातें करूंगा जो आपको मालूम नहीं। शोबा वकालत में 42 साल का अरसा गुजार चुका। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था। वालिद ने वकालत की तालीम के लिए इंग्लिस्तान का मुश्किल सफ़र किया। वालिद ने कहा, वकालत की डिग्री ले लो, बाद में जो मर्जी करो। मेरी ज़िंदगी में अहलिया को वीटो पार हासिल है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। जजेस शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। एक और अहम खबर से आपको आगाह कर रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर इल्जामात आयद कर दिए हैं। खत में उन्होंने कहा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूंगा। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया था। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में न जाने पर 17 जनवरी 2019 को खत में वजूहात बताई थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सरखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे और उन्होंने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उन्होंने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। वो अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। खत में उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं है। उन्होंने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। आम खबर से आपको आगाह करें। नवाज शरीफ बैरून मुल्क दौरों के लिए लाहौर एयरपोर्ट से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ EK625 के जरिए दुबई रवाना हुए। परवाज़ ने सुबह 9:22 पर उड़ान भरी। दुबई में नवाज शरीफ एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। गैर मुल्की दौरों के दौरान नवाज शरीफ अमरीका, लंदन, यूरोप भी जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमरीका जाएंगे। वो अमरीका में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने चेकअप के लिए जाना था। आईनी तरमीम के बायस उन्होंने अपना दौरा पहले मुलतवी किया था। अब वो लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे और कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। और अब नाज़रीन को बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और वतन वापस लाने से मुतालिक फौजिया
सेहत सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। फौजिया सिद्दीकी के वकील इमरान शफीक और अदालती मुआवन ज़ैनब जंजुआ भी मौजूद थे। अदालती मुआवन ज़ैनब जंजुआ ने कहा कि डॉक्टर फौजिया की भी दरख्वास्त है और मेरा भी ये ख्याल है कि आफिया सिद्दीकी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और फैमिली ने यह भी दरख्वास्त की कि आफिया सिद्दीकी के लिए डॉक्टर्स पाकिस्तान से भेजे जाएं। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। इस वफ्द में साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के अलावा आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने वफ्द अमरीका भेजने की मंजूरी दे दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस मामले पर वजारत खारजा क्या कर सकता है। इस पर नुमाइंदा वजारत खारजा ने अदालत को आगाह किया कि अमरीका से कैदियों के तबादले के माहदे का प्रपोजल शेयर किया है, मुमकिन है कि जल्द जवाब आ जाएगा। अदालत ने समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अख्तर हुसैन लांघू और शफी मोहम्मद को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पार्टी के मरकजी रहनुमा अख्तर हुसैन लांघू को गिरफ्तार कर लिया गया था। जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट जमील अहमद की मुद्दत में इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में सरदार अख्तर मैंगल समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। महफूज फैसला ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुनाया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने थाना कोहिसार केस में अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई का हुक्म दे दिया है। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ दी चौक एहतजाज केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की ज़मानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। बुशरा बीबी जेल से रिहा, बनी गाला पहुंच गई। दोनों की 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज ज़मानतें मंजूर की गई हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में अलीमा खान और उज़मा खान को एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। 8 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया था। जबकि दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए वकला को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत पर जमानतों पर दलाल मुकम्मल करें। बाद अज़ां लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात पर पाबंदी पर तौहीन अदालत केस की समाअत में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने फैसल चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी ने कहा कि अदालत की मेहरबानी से इजाज़त मिली और हमने बानी PTI से मुलाकात की है। जेल में बानी PTI के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि मैं इस केस के स्कोप से बाहर नहीं जाऊंगा, आप उसके लिए अलग दरख्वास्त दायर करें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि हमने 3 वकला की बानी PTI के साथ 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात करवाई है। मुलाकात कराने के बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का मकसद पूरा हो गया है। बानी PTI से वकला की मुलाकातों के अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने इस्तफसार किया कि मुलाकातों पर पाबंदी के नोटिफिकेशन में तौसी का कोई इरादा नहीं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि नहीं, जेल मुलाकातों पर पाबंदी में तौसी नहीं की जाएगी। इस्तदा है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने PTI को इंतशारी टोला करार दे दिया। कहते हैं कि ये एक ऐसा टोला है जिसकी हिमायत करने वाला भी नुकसान उठाता है। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे हैं कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रोका, उसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे इसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अब ये जाने कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज आखिरी रोज है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से अशाइया दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईमा खान और जस्टिस जमाल मुंदोखेल के अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी ने अशाइये में शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल के अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया लीनम ने भी अशाइये में शिरकत की। इनके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के दीगर जजेस ने भी अशाइये में शिरकत की। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 1985 में हाई कोर्ट में वकालत का आगाज़ किया। वो 1998 में बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट इनरोल हुए। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मनसब पर फाइज रहे और 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने अपने दौर में कई अहम फैसले भी दिए जो तारीख का हिस्सा रहेंगे। नेपरा की जानिब से इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली 86 पैसे सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी, बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ सारिफीन को अक्टूबर के बिलों में मिलेगा। कीमतों में कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्तों में कीमत में 16 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हमने IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में माली मावनत और मोहम्मद डैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान ने IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, हमने IMF को $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना की मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायजा पेश किया। वजीर खजाना ने IMF के EFF प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देते हुए पांडा बॉन्ड के जरिए आलमी कैपिटल मार्केट में रसाई के अज़्म का इजहार किया। वजीर खजाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। मुलाकात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तालीम, सेहत और दीगर शोबों में माली मुआवनत और मोहम्मद डैम में IDB और अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप की सरमायाकारी को सराहा। अमेरिका में मौजूद विफाकी वजीर खजाना ने US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की क़यादत से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन्होंने बिजनेस काउंसिल की क़यादत और सरमायाकारी की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए फराहम करदा वन विंडो सहूलत से फायदा उठाने की दावत दी। आपको आगाह करें कि पंजाब के ज़िला मियांवाली में पुलिस ने 10 ख्वारिजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मियांवाली मक्कड़वाल के इलाके मुल्ला खेल में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद DPO मियांवाली की क़यादत में पुलिस और एलीट की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस और ख्वारिजी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 10 ख्वारिजी दहशतगर्द हलाक हो गए। पुलिस और एलीट के तमाम अफसरान और जवान फायरिंग में महफूज रहे। IG पंजाब की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी पर DPO मियांवाली और टीम को शाबाश दी गई। IG पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाकर दम लेंगे, जबकि DPO मियांवाली का कहना था कि मियांवाली पुलिस अमन दुश्मन अनासिर का इसी तरह जवां मर्दी से मुकाबला करती रहेगी। खैरपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के करीब फायरिंग, मुकदमे की समाअत की अदालत आने वाले 3 अफराद को जामा कर दिया गया और फायरिंग का वाकया खैरपुर के फायर ब्रिगेड स्टेशन रोड पर पेश आया है। वाकये के फौरी बाद जामा होने वाले 2 अफराद की लाशों और एक शदीद जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए शदीद जख्मी शख्स ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद मुकदमे की समाअत पर अदालत जा रहे थे।
واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ پولیس نے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ شہر قائد میں 4 دن سے پانی کی فراہمی شدید متاثر ہے۔ مختلف علاقوں میں شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ پانی کی عدم فراہمی سے متاثرہ علاقوں میں لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، پی آئی بی کالونی، گارڈن، صدر اور رنچوڑ لائن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، ملیر اور گلستان جوہر سمیت دیگر علاقے بھی پانی کی عدم دستیابی سے دوچار ہیں۔ گزشتہ روز واٹر کارپوریشن نے 3 مختلف مقامات پر لائنوں کی مرمت کا کام مکمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ پانی اور بجلی کی عدم فراہمی پر شہر قائد کے مختلف علاقوں میں احتجاج بھی کیے گئے۔ اور اب فوریکس مارکیٹ کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی نیا ریکارڈ قائم ہو چکا۔ 100 انڈیکس 90,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 1,110 پوائنٹس کے اضافے سے 90,056 پر آ گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا تھا اور گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 88,945 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کئی دنوں سے کاروبار میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور 100 انڈیکس نئے ریکارڈ قائم کرتا جا رہا ہے۔ کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کا کہنا ہے کہ مجھے بھروسہ ہے کہ بابر اعظم جلد فارم میں واپس آ جائیں گے اور میچز جتوائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے کہا کہ بابر اعظم بہترین کھلاڑی ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی پر برا وقت آتا ہے۔ جیسن گلیسپی نے کہا کہ شان مسعود کو آسٹریلیا میں کپتانی دی گئی جو مشکل دور تھا۔ شان مسعود کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہتے ہیں۔ پاکستان کی کوچنگ کرنا ماضی کے تجربات سے مختلف ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ پاکستان کی کوچنگ کرنا چیلنجنگ ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان کرکٹ میں ایڈجسٹ ہونے سے متعلق روز سیکھتا ہوں۔ جب کوچنگ آفر ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کے لیے طویل پلان ہے۔ اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے تارکین وطن پر کریک ڈاؤن کا نیا منصوبہ بنا لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق یہ نیا منصوبہ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے کریک ڈاؤن کے مقابلے میں کہیں شدید ہوگا۔ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو وہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ملک بدری آپریشن شروع کریں گے۔ ٹرمپ اس آپریشن کے لیے فوج کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا گیا کہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو تحویل میں لے کر ملک بدر کرنے سے پہلے حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ 4 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔